इलेक्ट्रिकल सिस्टम में नॉर्मली हम कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, लीड, नाइक्रोम, जीआई, ब्रास, आनलिको इस टाइप का मटेरियल यूज़ करते हैं। इसमें कुछ प्योर मेटल है और कुछ अलॉय है। अलॉय क्या है? टू और मोर मेटल मिक्स विथ ए फिक्स्ड रेशियो एंड फॉर्म ए न्यू मेटल इज कॉल्ड अलॉय। मीन्स दो और मोर मेटल्स मिक्स होके एक न्यू मेटल फॉर्मेशन करेंगे, इसको हम अलॉय बोलते हैं। और ये जो प्योर मेटल एंड अलॉय उनका और डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है। जो फैक्टर पर डिपेंड करता है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे, जिसको बोलते हैं क्या? लॉज ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बारे में आज हम लॉज ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लॉज ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो रेजिस्टेंस है वो मेनली 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। जो रेजिस्टेंस है वो 4 फैक्टर पर मेनली डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। ये मेन फैक्टर है। किसी तरह डिपेंड करता है और क्या होता है, लेंथ, एरिया, नेचर और टेम्परेचर चेंज होने से क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल अभी डिस्कशन करेंगे। पहले देखेंगे लेंथ ऑफ द कंडक्टर। द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, we know that the resistance is equal to R. R is directly proportional to the L, means length of the conductor. अगर हमारा लेंथ इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि लेंथ एंड रेजिस्टेंस रिलेशनशिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। ये है फर्स्ट फैक्टर ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो अभी डायग्रामेटिकली देखेंगे, ये देखिए, ये एक है कंडक्टर। सपोज ये है 1 मीटर और L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड R सपोज 6 ओम। अगर इसका लेंथ डायमीटर सेम रहेगा और लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, हो जाए L इज इक्वल टू 2 मीटर एंड रेजिस्टेंस विल बी 12 ओम होगा। क्योंकि हमारा लेंथ इंक्रीज हो गया, इसलिए हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ये था लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देन सेकेंड फैक्टर आता है क्या ना, एरिया ऑफ द कंडक्टर। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द area or cross sectional area of the conductor, inversely proportional. A is the area of conductor and R is the resistance of conductor. The relation is R inversely proportional to the A. Suppose copper wire having cross sectional area A is equal to 0.25 cm square and length is suppose 1 meter. देन रेजिस्टेंस ये हो गया A, ये गया L एंड रेजिस्टेंस इज सपोज 10 ओम। दिस इज इन डायग्रामेटिकली हम अभी क्या करेंगे, इसको ये 1 मीटर है, 1 मीटर लेंथ एंड R इज इक्वल टू 10 ओम एंड एरिया इज इक्वल टू 0.25 cm स्क्वायर। ये सेम लेंथ है। रेजिस्टेंस क्या होगा हम देखेंगे। सपोज एरिया इज इक्वल टू 0.125 cm स्क्वायर एंड L इज इक्वल टू सेम लेंथ 1 मीटर, R इज इक्वल टू
कितना होगा, द रेजिस्टेंस विल बी 20 ओम। पहले डायग्राम में लेंथ 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, रेजिस्टेंस 10 ओम था, ये रेजिस्टेंस 20 ओम हो गया, क्योंकि उसका जो एरिया था पहला वाला 0.25 सेमी स्क्वायर एंड दूसरा वाला और सेकेंड वाला द एरिया इज इक्वल टू 0.125 सेमी स्क्वायर। एरिया क्या हुआ ना, डिक्रीज हो गया, इसलिए रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो गया। आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एरिया डिक्रीज हो गया इसलिए रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। ये है आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, दिस इज द मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ द मटेरियल। सेम लेंथ और सेम एरिया में कॉपर में जितना होगा रेजिस्टेंस और एल्युमिनियम में वो नहीं होगा, वो चेंज होगा, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। थर्ड फैक्टर ये है। उसके बाद आता है क्या ना, फोर्थ फैक्टर ये है टेम्परेचर। जो मेटल एंड एलॉय का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस ऑल्सो भी इंक्रीज होगा। ये था फोर्थ फैक्टर, हमारा एलॉय और मेटल में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे ना, मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू द L एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द A, means we can write R is proportional to L by A, temperature remain constant or temperature and nature of the material also depend. Or R is equal to rho L by A. Rho is the proportionality constant or it is specific resistance or resistivity of that material. हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसे मटेरियल में निकलेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो यू कैन राइट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। ये था लॉज ऑफ रेजिस्टेंस। उम्मीद करता हूँ आप सब जो लॉज ऑफ रेजिस्टेंस अच्छे से समझ गए होंगे और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।